1 से और 10 धाराएं मैंने आपको याद करवा दी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इसमें 3 से आपके सिलेबस में थी। अब आप कमर कस लीजिए 11 से और 20 तक। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पे हमारे निर्वाचन सदस्यों का जो निर्वाचन है उसकी अपन लोग बात करेंगे। नगर पालिका के लिए निर्वाचन पहला पॉइंट है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब याद करवा दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। धारा 11 की बात करी तो मैंने कहा सर नगर पालिका के लिए निर्वाचन, बहुत मजा आएगा, चिंता ना करें, मैं खड़ा हूं, कमर कस लो आप। तो नगर पालिका के लिए निर्वाचन, अब मैं आपसे एक बात कहूं मोटी मोटी, नगर पालिका के लिए निर्वाचन, चलो मुझे बताओ आप, बेसिक बात, भाई निर्वाचन कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो लिख देते हैं, लो ये लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होगा? राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होंगे? आयोग के कार्य, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। यह आपकी धारा कौन सी हो गई? 12। मस्त रहिए, टेंशन मैं लूंगा, मेहनत मैं करूंगा, आप तो बस मेरी मेहनत का लाभ उठाते जाइए। कोई दिक्कत आप लोगों को? भाई नगर पालिका के लिए चुनाव होंगे, तो नगर पालिका के लिए चुनाव होंगे तो फिर कोई कार्य भी तो करेगा, और वो कार्य कौन करेगा? वो चुनाव आयोग करेगा। कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। अब मैं आपसे एक ही बात पूछूं, अगर ये चुनाव आयोग कार्य करेगा तो वार्डों के लिए आप लोगों के मतदाता सूची बनेंगे नहीं बनेंगी? बनेंगी ना। तो लिख दीजिए कि गुरुदेव इसके लिए हमें वार्डों की मतदाता सूची बनानी पड़ेगी। वार्डों की मतदाता सूची, वार्डों की मतदाता सूची बनानी पड़ेगी। वार्डों की मतदाता सूची, ठीक है। तो गुरुदेव वार्डों की मतदाता सूची बनाएंगे तो इसमें हमें कोई निर्योग्यताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कोई निर्योग्यताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? रखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, आपको निर्योग्यताओं का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप लिखेंगे धारा 14, धारा 14, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अयोग्यताएं, मतदाता सूची में, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अयोग्यताएं, अयोग्यताएं। यार गुरुदेव एक बताओ कि हम लोग जब नाम जुड़वाएंगे तो कोई लोग मिथ्या तथ्यों का भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई झूठी बात बता सकता है, कोई झूठी जानकारी देके, हाँ ये देखिए आपके मिथ्या तथ्यों के आधार पर, क्या कहा मैंने? मिथ्या घोषणा। क्या कहा मैंने? मिथ्या घोषणा। क्या कहा मैंने? मिथ्या घोषणा, यानी धारा 15 में हो गई मिथ्या घोषणा। मिथ्या घोषणा, मैं आपको दोबारा रिपीट करूं, गुरुदेव हमें नगर पालिका के चुनाव करवाने हैं, तो नगर पालिका के चुनाव जो करवाएंगे वो तो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा सर। हाँ बिल्कुल करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा तो सर वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार होगी, बिल्कुल वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार होगी। सर फिर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कोई अयोग्यताएं हैं? बिल्कुल बेटा, मतदाता सूची में नाम जुड़ अयोग्यताएं। लोग सर कोई झूठी बात कह के भी, मिथ्या घोषणा करके भी, वो आपने देखोगा आप नाम जुड़वाने जाते हो मतदाता सूची में तो एक घोषणा पत्र होता है जिसमें आपके हस्ताक्षर होते हैं, तो सर वो कोई झूठी बातें भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मिथ्या घोषणा। आपके 5 धारा याद हो गई तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों के लिए 5 धारा याद हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। मैं बोल रहा हूं 5 धारा याद हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। एक झटके काम है मेरा 20 तक जाना, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं इस विषय पर, मैं इजीली आप लोगों को टिप्स पे ला दूंगा। चलिए अब हमारे पास धारा 16। देखो यार गुरुजी एक बात बताओ कि इस काम के लिए फिर हमें कोई निर्वाचन अधिकारी लगाना पड़ेगा? हाँ लगाना पड़ेगा, हमें राज्य निर्वाचन अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी। सर राज्य निर्वाचन अधिकारी की आवश्यकता होती है तो गुरुजी जिला लेवल पे कलेक्टर भी तो होता है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी भी तो होता है। हाँ होता है बेटा, ये लीजिए धारा आप लोगों के 17, धारा 16, धारा 17। धारा 17 में लिखा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। गुरुदेव ये बताओ मुझे कि ये जो आप लोगों के काम करते हैं तो काम करने पे हमें कर्मचारी भी चाहिए सर? बिल्कुल कर्मचारी चाहिए, सरकार उपलब्ध करवाएगी। सर ये कर्मचारी है, ये क्या प्रतिनियुक्ति पे डेपुटेशन समझाएंगे? बिल्कुल हाँ डेपुटेशन समझे जाएंगे। और यदि ये कोई लापरवाही करेंगे तो कोई दंड का प्रावधान है क्या? हाँ दंड का प्रावधान है। मैंने 3 बातें की हैं, अगर आप लोगों को समझ में आया हो
तो मैं 5 स्टेप में बात करूंगा और पांचों के पांचों स्टेप आप लोगों के दिमाग में छाप जाऊंगा, आपके दिमाग में छाप जाऊंगा, आपका मन चाहिए। और अगर एक ही स्टेप में आपको पांचों धाराएं दिमाग में छाप के जा रहा हूं तो तालियों की गड़गड़ाहट आपको कमेंट बॉक्स में दिखाई देनी चाहिए। और बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखें कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करें आप लोग, और बिल्कुल ये महसूस करें राजस्थान के पास एकदम सुरक्षित है। जरा सुनिए, मन चाहिए आपका मुझे। देखिए सर 15 तक आपने पैक कर दी, अब 16, 17, 18, 19, 20 पढ़ानी है। क्या कहा मैंने? 16, 17, 18, 19, 20 पढ़ानी है। पढ़ाऊं तो जरा देखिए, हम बात करेंगे कर्मचारियों की, हम बात करेंगे अधिकारियों की। सबसे पहले तो राज्य निर्वाचन अधिकारी, फिर आ जाओ जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर इस काम करवाने के लिए हम कर्मचारी देंगे। ये कर्मचारी हैं वो डेपुटेशन पे समझे जाएंगे, और यदि इन्होंने लापरवाही की तो इनके लिए क्या दंड हो गई, बस हो गई धाराएं आपके। 16 में राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, 18 में कर्मचारी उपलब्ध करवाना, 18 में कर्मचारी उपलब्ध करवाना, 18 में इस काम के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाना, इस काम के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाना, इस काम के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाना। ये कर्मचारी क्या समझे जाएंगे? ये कर्मचारी डेपुटेशन समझाएंगे, ये कर्मचारी प्रति नियुक्ति पे समझे जाएंगे। तो आप लोगों की धारा 18 है, ये कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर होंगे चुनाव आयोग में, ये कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर होंगे, ये कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर होंगे, प्रति नियुक्ति पर समझे जाएंगे। और अगर इन कर्मचारियों ने लापरवाही की, इन कर्मचारियों ने लापरवाही की, इन कर्मचारियों ने लापरवाही की, धारा 20, धारा 20 है, अगर इन कर्मचारियों ने लापरवाही की तो इनके लिए दंड क्या है? अगर कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी लापरवाही करेंगे, ये कर्मचारी लापरवाही करेंगे तो इनके लिए दंड क्या है? बताओ किस विद्यार्थी के धारा 11 से लेके 20 तक याद नहीं हुई? मैसेज करें आप लोग, मैसेज करें। आप में से कौन सा विद्यार्थी है जिसके ये धारा याद नहीं हुई? बिल्कुल लोड नहीं लेना, इजी भाषा में आप लोगों को चलना है, बहुत इजी भाषा में। कि सर नगर पालिका के लिए निर्वाचन होगा, गुरुदेव निर्वाचन होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य होंगे, और तो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य होंगे तो वार्डों की सूचियां बनेंगी। सर वार्डों की सूचियां बनेंगी तो उसमें मतदाता सूची में की अयोग्यता भी होगी। सर कुछ लोग मिथ्या घोषणा भी करेंगे। अब आपके 16 से 20 तक कर्मचारियों की बात कर लो, ऊपर ही ऊपर बैठा है राज्य निर्वाचन अधिकारी, उनके नीचे बैठा है जिला निर्वाचन अधिकारी, और फिर और कर्मचारी आ जाएंगे इस काम के लिए जो इनको उपलब्ध करवाएंगे, और वो कर्मचारी प्रति नियुक्ति पे समझे जाएंगे डेपुटेशन पर, और उन कर्मचारियों ने कोई गड़बड़ी की तो उनको दंड दिया जाएगा। बता दो कोई दिक्कत हो तो। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, धारा नंबर 3 जो कि परिसीमन की बात करता है, और धारा नंबर 3 की हमने 10 उपधाराएं बात की थी। धारा नंबर 4 है जिसमें कुछ उपबंधों में छूट दी गई है। धारा नंबर 5 थी जिसमें नगर पालिका गठन की बात की गई है। धारा नंबर 6 थी जिसमें नगर पालिका की संरचना की बात की गई थी। धारा नंबर 7 है कि नगर पालिका का प्रशासन उनके अध्यक्षों में निहित होना। धारा नंबर 7 हो गई। क्लियर हुआ आप लोगों के? क्लियर हुआ? चलिए आप लोग धारा नंबर 6, धारा नंबर 6, धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 हुई। धारा नंबर 7 है पदावधि संबंधित, हमने कहा 7-7, धारा नंबर 7 पदावधि संबंधित है। धारा नंबर 8 नगर पालिका का प्रशासन नगर पालिका में ही निहित होना। धारा नंबर 9 वार्डों का विभाजन, वार्डों का विभाजन। धारा नंबर 10 वार्डों का निर्धारण एवं आरक्षण। धारा नंबर 11 आ जाइए नगर पालिका के लिए निर्वाचन। धारा नंबर 12 राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य। धारा नंबर 13 वार्डों के लिए अलग अलग मतदाता सूचियां तैयार होना। धारा नंबर 14 है मतदाता सूची के लिए अयोग्यता। धारा नंबर 15 है मिथ्या घोषणा, है ना, कि मिथ्या घोषणा के आधार पर अगर आपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया हो। धारा नंबर 16 राज्य निर्वाचन अधिकारी। धारा नंबर 17 जिला निर्वाचन अधिकारी। धारा नंबर 18 कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे। और धारा नंबर 20 कर्मचारी लापरवाही करेगा दंड मिलेगा। बताओ, फिर आपको मैंने धारा नंबर 3 की 10 उपधाराएं मैंने करवाई हैं, आप लोगों को करवाई नहीं करवाई? और धारा नंबर 6 की 9 उपधाराएं करवाई हैं, यानी आप लोगों के 35 धाराएं दिमाग में छाप दी है। किसी बच्चे को यहां कोई दिक्कत तो बताइए,
किसी बच्चे को दिक्कत हो बताइए मुझे आप लोग यहां पे। इसी तरीके से नगरपालिका एक्ट चलेगा। आप चाहो नगरपालिका एक्ट को हम इशारे से पढ़ लें, बिल्कुल